अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अज्जा। किसके अज्जा पढ़ने हमने? ह्यूमन स्केलेटन यानी इंसानी ढांचे के अज्जा क्या क्या हैं, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो जो टोटल हमारा स्केलेटन है इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 206। अगर वो एक एडल्ट है तो उसमें होंगी 206, और अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसमें होती हैं 300। जो बेबीज़ हैं उनमें होती हैं 300 बोन्स और अडल्ट में होती हैं 206। इसकी क्या रीज़न है? बेबीज़ में ज़्यादा हैं जबकि अडल्ट में कम है। होना तो ये चाहिए थे, अडल्ट में ज़्यादा नहीं चाहिए। होता क्या है, जब कोई भी न्यू बॉर्न पैदा होते हैं उसमें ज़्यादा बोन्स होती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके बोन्स जो हैं वो मिलकर, छोटी छोटी हड्डियाँ मिलकर कम हड्डियाँ थी यानी ज़्यादा थी, नंबर के लिहाज से वो ज़्यादा थी लेकिन वो साइज़ में छोटी छोटी थी, तो वो मिलकर बड़ी बड़ी हड्डियाँ बना देती हैं। तो वो मिलते मिलते रह जाती हैं लास्ट में 206। 300 से रह जाती हैं 206। तो ये रीज़न है कि एडल्ट में बोन्स कम होती हैं, नंबर ऑफ़ बोन्स कम है, जब बेबीज़ में जो है वो ज़्यादा होती हैं। वजह क्या थी? जैसे जैसे बेबी ग्रो करता जाता है तो बोन्स आपस में मिलकर कम से कम होती जाती हैं। उसके बाद जो स्केलेटन है हमारा, मेन जो हमारा स्केलेटन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन उसका है एक्सियल स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में एक तो होता है एक्सियल स्केलेटन जो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट है, और दूसरी तरफ इसी एक्सियल स्केलेटन यानी जो सर और धड़ है इन दोनों के साथ आप जो लिम्स मिले हुए होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, यानी शोल्डर, बाजू, ये हाथ और इसी तरह से बाकी टांगें, पाँव वगैरह, ये सारा ये क्या है मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। तो जो मेन हमारा स्केलेटन है एक्सियल स्केलेटन है, इसके साथ ही बाकी के अपेंडिकुलर पार्ट्स जो हैं वो ज्वाइन हुए होते हैं। तो दो हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है, एक है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होगा जिसके साथ ही ज्वाइन हुआ वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमने ये 206 बोन्स पूरी करनी है कि इनमें कहाँ कहाँ कैसे होती हैं। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन देखते हैं। इसमें होते हैं 5 पार्ट्स। एक्सियल स्केलेटन के 5 पार्ट्स हैं। सबसे पहले स्कल, नंबर 1 है स्कल। स्कल में आगे दो तरह की बोन्स आ जाती हैं, एक होती है क्रेनियम यानी दिमाग के ऊपर वाली, और दूसरी होती हैं फेशियल बोन्स। क्रेनियम और दूसरी हैं फेशियल बोन्स। क्रेनियम क्या होती है? जो दिमाग के ऊपर जितनी हड्डियां हैं, ब्रेन को जो कवर कर रही हैं, वो उसे कहते हैं क्रेनियम। और टोटल स्कल में कितनी बोन्स थी? 22। इनमें से क्रेनियम कितनी है, ब्रेन वाली कितनी है? 8, और फेशियल बोन्स कितनी है? 14। 14 और 8 टोटल कितनी हो गई? 22। तो क्रेनियम और फेशियल बोन्स इकट्ठा इनको मिलाकर इतने पार्ट्स को कहते हैं स्कल। उसके अलावा जो मिडल ईयर बोन्स हैं उनको निकाल के, तो ये सारी हमने बाकी की जो पढ़ी हैं मिडल ईयर बोन्स यानी दरमियानी कान में जो 3-3 हड्डियाँ होती हैं दोनों तरफ, उनके अलावा बाकी का जो सारा पार्ट था वो हमने पढ़ लिया। उसमें टोटल होती हैं 22 यानी स्कल बोन्स। नंबर 2 पर जो यहाँ रह गई हैं मिडल ईयर ओसिकल्स या मिडल ईयर बोन्स। कितनी होती हैं? 3 एक साइड पर होती हैं, एक कान में होती हैं 3 और 3 दूसरे कान में, टोटल हो गई 6। उसके बाद नंबर 3 पर क्या आता है? स्कल भी हो गया, सारी खोपड़ी भी हो गई, मिडल ईयर ओसिकल्स भी हो गई। उसके बाद है नंबर 3 हाइयोइड बोन यानी किसे कहते हैं नेक बोन। हाइयोइड और नेक बोन ये कितनी है? 1। उसके बाद क्या रह जाता है? सामने वाली तरफ होती है सीने की हड्डी और पिछली तरफ होती है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, और इन दोनों के साथ जुड़ी हुई होती हैं रिब्स। तो ये 3 चीज़ें रह गई हैं। पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा, तीसरा और 4th पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम।
इसके साथ कितनी होती है, ये 26 पीसेस होते हैं छोटे छोटे। वर्टिब्रल कॉलम एक ही हड्डी नहीं है बल्कि उसमें छोटे छोटे वर्टेब्रीज मिलती हैं तो पूरी वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। तो ये कितनी होती हैं, 26। नंबर 5th और लास्ट पार्ट है चेस्ट बोन या स्टर्नम भी जिसे कहते हैं, स्टर्नम और चेस्ट बोन। ये एक ही होती है और इनके साथ, इन दोनों के साथ क्या मिली हुई होती हैं, रिब्स। तो इसी के अंदर ही आ जाएंगी। रिब्स कितनी होती हैं टोटल, 24। 12 पेयर्स होते हैं, यानी 12 जोड़े होते हैं, 12 एक साइड पर 12 दूसरी तरफ। ये टोटल हो जाती हैं 24। अब इनको अगर हम काउंट करें तो ये कितनी बनती हैं, 22 ये हो गई थी, उसके बाद 28, 29 और ये वाली 20 मिलाकर ही हम अगर टोटल काउंट करें तो ये सारी की सारी कितनी मिलकर बनती हैं एक्सियल स्केलेटन में, 80 होती हैं एक्सियल स्केलेटन में। 206 में से 80 इसमें आ गई, बाकी जो बची वो कितनी थी, अगर हम इनको निकाल कर माइनस कर लें, 206 में से हमने 80 निकाल दी, बाकी क्या बची हमारे पास 126, तो वो आएंगी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। नंबर 2 पे हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। लास्ट में हमने ये पूरी करनी है सारी की सारी 206 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन किस किस से मिलकर बनता है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल से। पेक्टोरल गर्डल कहते हैं सारा जो शोल्डर और ये बाजू वाला ऊपर वाले लिम्स हैं, और जो नीचे वाले लिम्स हैं टांगे वगैरह, वो सब को कहते हैं पेल्विक गर्डल। तो इसमें एक तो आ गया पेक्टोरल गर्डल एक तरफ और दूसरी तरफ है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। अब पेक्टोरल गर्डल में देखें तो सबसे पहले क्या आते हैं, शोल्डर। नंबर 1 पार्ट है यहाँ पर शोल्डर्स, यानी कंधे हमारे। 2 एक तरफ होती हैं बोन्स, शोल्डर बोन्स, कंधे वाली बोन्स, और 2 दूसरी तरफ, तो टोटल हो गई 4। शोल्डर के बाद आगे क्या होता है, नंबर 2 पार्ट है हमारा आर्म, बाजू। उसमें कितनी होती हैं, 3 एक साइड पर होती हैं और 3 दूसरी साइड पर। कैसे 3 होती हैं, हमारा बाजू जो उसमें एक ऊपर वाली तरफ होती है हड्डी, और नीचे आकर जहाँ पर ये दरमियान में ज्वाइन हो रहा है जॉइंट्स पर, यहाँ पर होती हैं 2। कुछ इस तरह से करके ये एक ऊपर और 2 नीचे, ये आर्म में टोटल एक साइड पर 3 और 3 दूसरी साइड पर, टोटल होगी 6। आर्म्स के बाद हमारे पास 3rd और लास्ट पार्ट रह जाता है हैंड्स, हमारे हाथ। हाथों में कितनी बोन्स होती हैं, 54 दोनों हाथों में। अगर एक में पूछ लें तो एक में होती हैं 27। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं एक हाथ में हमारे कितनी बोन्स हैं, 27। इस तरह अगर पेल्विक गर्डल पर आ जाए तो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले आती है यहाँ पर हिप बोन। एक साइड पर है, दूसरी साइड पर है, तो 2 कितनी होगी टोटल, 2 बोन्स है ये। उसके बाद हमारी आ गई लेग्स। यहाँ पर कितनी होती हैं, जैसे आर्म्स में थी, एक ऊपर और 2 नीचे, एक साइड पर 3 और 3 दूसरी साइड पर, ये होगी 6। उसके बाद रह जाते हैं हमारे फीट बोन्स। ये कितनी हैं, जितनी हैंड्स में थी 54। अगर एक फुट में पूछा जाए एक पाँव में कितनी है तो 27। क्या ये टोटल हमारे पास बन रही हैं, ये तो इसी में से निकाली ना, ये नहीं आएगी इनमें काउंटिंग में। अगर हम देखें क्या ये 126 बोन्स हैं, 100 तो ये वाली होगी, 100, 10, 20 और ये वाली हो गई 26, पूरी की पूरी 26 ये वाली बन रही हैं। इस तरह से अगर हम इनको काउंट करें 20, 40, 50, 60 और 70 और उसके बाद 80 बोन्स ये पूरी हैं। 20, 20, 24 ये वाली हैं, 26 ये वाली हैं, ये तो 50 ये हो गई ना। उसके बाद रह गई 14, उसके बाद ये वाली 8 हैं, 72 हो गई। उसके बाद हमारे पास ये बचती है 611,
8 हो गई। अब ये पूरी हमारे पास बन रही हैं 80 बोन्स। तो हमने काउंट भी कर ली हैं, ये भी बन रही है हमारे पास पूरी की पूरी 80 बोन्स ये हैं एक्सेल स्केलेटन में। इसी तरह से यहाँ पर ये सारी की सारी पूरी हम मिला कर देखें तो ये हमारे पास बनती है एंड पे 100 एंड टोटल हैं इस साइड वाली 126, और अगर इन दोनों को मिलाएं तो ये बन जाती हैं 206 बोन्स। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। इंसानी जिस्म में जो ढांचा है उसका अज्जा कौन कौन से हैं।